भ्रष्टाचारी नेताओं को लेकर शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का बयान। बोली, सभी चोर एक साथ हुए इकट्ठा, भ्रष्टाचार भी करते हैं और घुड़की भी देते हैं। योगी सरकार के माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ बड़ा बयान दिया। उन्होंने विपक्ष के नेताओं को लेकर कहा कि सारे चोर एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। यह सभी लोग भ्रष्टाचार करते हैं और घुड़की भी देते हैं। उन्होंने कहा, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। संभल जिले के चंदौसी में मंगलवार को यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने विपक्षी नेताओं को लेकर कहा, यह नेता भ्रष्टाचार करते हैं और घुड़की भी देते हैं, साथ ही चुप करने को भी कहते हैं और उन पर जो आरोप लगते हैं उसको गलत ठहराने के लिए बड़ी ही खूबसूरती से सफाई पेश करते हैं। इसलिए ऐसे भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने कहा, न्यायालय इनको माफ नहीं कर रहा और जमानत भी नहीं दे रहा, अब जनता भी इन्हें माफ नहीं करेगी। विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के आरोप निराधार हैं, विपक्ष के खिलाफ सबूत मिल रहे हैं और प्रमाण भी मिल रहे हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा, यह लोग वर्षों से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसलिए सरकारी तंत्र इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा, विपक्ष की कोशिश है कि हर दिन लूट की जाए। यह सभी लोग मोदी जी को गाली देते हैं और हर दिन झूठ बोलते हैं, देश को बदनाम करते हैं, हिंदू धर्म को गाली देते हैं, जांच एजेंसियों को नोटिस को इग्नोर करते हैं। विपक्ष देश में लोकतंत्र को खतरा बताता है, यह सभी जनता को गुमराह करते हैं। उन्होंने कहा कि सारे चोर एक साथ इकट्ठा हो गए और यही चोर भ्रष्टाचार हटाओ की बात करते हैं, लेकिन खुद भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। गुलाब देवी ने कहा कि विपक्ष के नेता भ्रष्टाचार के साथ घुड़की भी देते हैं। उन्होंने कहा, अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही हो रही है, इसलिए लोग परेशान हैं, लेकिन इन लोगों ने जैसा कर्म किया फल तो भोगना ही पड़ेगा। संभल से ब्यूरो रिपोर्ट। जिसमें उन्होंने मांग की थी कि वोट की इसके वीवीपैट से मिलान किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को एक नोटिस दिया है कि इस बारे में विचार करें। ईवीएम को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये सिर्फ चुनावी आरोप हैं या क्या, या अपनी खींच मिटाने, क्या कहेंगे इसको? किस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, ये वैधानिक व्यवस्था सही करेगी और वो देखेगी इस चीज़ के लिए कि ये चुनावी आरोप हैं या इसमें कोई सत्यता है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? सरकार की कार्रवाई आगे जारी नहीं रहेगी। जो जिसका जैसा कार्य होता है, जैसे कर्म होते हैं, उसको वैसा फल भोगना पड़ता है। कानून की कार्रवाई आगे रहेगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इस संबंध में है कि जो नेता हैं भ्रष्टाचार भी करते हैं और घुड़की भी देते हैं, चुप रहने के लिए भी कहते हैं और जो भी उन पे आरोप लगता है उसको गलत ठहराने के लिए बड़ा खूबसूरती के साथ में अपनी सफाई देते हैं। उसी संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है कि ऐसे भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए और जिस प्रकार से न्यायालय इनके लिए माफ़ नहीं कर रहा है, इनको जमानत नहीं दे रहा है, तो जनता भी इनको माफ़ नहीं करेगी। लग रहे हैं कि सरकार जो है विपक्ष को खत्म करने के लिए लगातार ईडी का, आईटी का, सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। इस बारे में ये कथन निराधार है। इसलिए निराधार है कि जब सबूत मिल रहे हैं, प्रमाण मिल रहे हैं हर तरीके के, उसके आधार पर इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ये कहना कि सरकार कुछ कर रही है, सरकार ने पहले कुछ क्यों नहीं किया? ये वर्षों से तमाम भ्रष्टाचार करते चले आ रहे हैं, लेकिन जब इनके भ्रष्टाचार की सीमा पार हो गई है तब सरकारी तंत्र अपना कार्य कर रहा है। लेकिन लगातार जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं ये विपक्ष के नेता, तो इन आरोपों के मायने क्या हैं? क्या चुनावी उसके लिए आरोप लगाए जा रहे हैं या किस तरीके से? मतलब देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये इन लोगों की स्थिति ये है कि जितना हो सके उतना लूटो। हर दिन नया झूठ बोलते हैं, मोदी जी को गाली देते हैं, देश को बदनाम करते हैं, हिंदू धर्म को गाली देते हैं, जम के घोटाला करते हैं। इसके साथ साथ जो जांच एजेंसियां हैं, जब नोटिस देती है तो इनको इग्नोर करते हैं। कार्रवाई हो तो कोर्ट पहुंचते हैं, कोर्ट फटकार लगाए तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, देश में लोकतंत्र को खतरा बताते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं और जो जोर जोर से बोलते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, खुद में भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं।